हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और ये टॉपिक है एनसीईआरटी गोल का। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर बात करी जा रही है कार्बन के बारे में। ऑर्गेनिक अर्थात कार्बन के अंतर्गत, लेकिन क्या कार्बन के अलावा कार्बन के ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कार्बाइड्स। आप देखते होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही गजब का रीज़न है, वो बात है तो उससे बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? टेट्रावेलेंसी, कार्बन का 4 संयोजी होना, और कैटिनेशन की पावर। ये कार्बन जो होता है ये आपस में इस तरह से चेन बनाता चला जाता है और साइड चेन भी बना लेता है, और कहीं कहीं तो ये रिंग भी ऐसे फॉर्म कर लेता है। रिंग फॉर्मेशन भी हो जाता है, जैसे कि आपने ग्रेफाइट में देखा है, या फिर बेंजीन में आप देखते हैं। तो इस तरह से कैटिनेशन पावर है रिंग के रूप में, चेन के रूप में। लेकिन ये इन्हें ऐसे इस तरह से क्या मिलता है? इनका होता है बहुत सारा फैमिली, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स हो जाते हैं इस तरह से कि पावर होने के पास, कार्बन के पास में। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन कार्बन्स होते हैं जो इस कार्बन के साथ में अटैच्ड हो जाते हैं, और फिर कार्बन चेन्स में ही डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन्स में अटैच्ड होकर के नए कंपाउंड्स का निर्माण कर लेते हैं। दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। लेकिन ये सारे के जितने भी कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं कार्बन के बारे में, जैसे ही डायमंड्स के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, या फिर अन्य जो भी कार्बनिक, जैसे ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो ये सब हमें पहले कहाँ मिलते थे? ये सब केवल हमें नेचुरली सोर्स जो होते हैं, नेचुरल सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसीलिए इन्हें कहा गया क्योंकि ये हमें पहले, जब कार्बन इस केमिस्ट्री का नाम रखा गया होगा कार्बनिक रसायन, उस समय क्या हुआ होगा, उसके आधार पर ये बात होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो वहाँ पर ये केवल हमें नेचुरल सब्सटेंस में ही मिलते थे। तो इसके लिए कहा जाता था कि जो ये बन रहे हैं ये केवल वहीं पे लिविंग सिस्टम में ही बनते हैं, जीवों में। अर्थात इसको बनाने के लिए कोई वाइटल फोर्स, कोई एक दैवीय शक्ति चाहिए, एक बहुत ही पावर चाहिए। इसको बनाने के लिए हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन सन 1828 की बात है, एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने क्या बना के तैयार किया? यूरिया। और किससे बना के तैयार किया? अमोनियम साइनाइड। यूरिया क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। इसको साफ साफ हम लिख देते हैं फिर से। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये एक पहला ऐसा कंपाउंड था जिसमें कार्बन था, और ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, वो भी साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर के द्वारा। और इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो ये पाए जाते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग सिस्टम में, वो केवल लिविंग सिस्टम में नहीं, हम इन्हें लैब में भी तैयार कर सकते हैं। इनके लिए कोई वाइटल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। और फिर लेकिन तब तक इस हमारे विषय का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुका था, और फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के अंतर्गत ही हम पढ़ते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑफ कार्बाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। और बाकी के जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये बात थी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का नाम अलग अलग क्यों है, और इनऑर्गेनिक में भी तो हमने बहुत सारे कार्बनिक पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी तो कार्बनिक पढ़ते हैं। ये सारी बातें भी हमें जाननी चाहिए थी, तो हमने बताया आपको। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह के वीडियो के साथ लिए मिलते रहिए।